मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आज के बाद किसी और बच्चे के साथ वो ना हो जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है। जिस तरीके से मेरा बच्चा रोता है, वो चीखता है, वो चिल्लाता है, ये दर्द तारिक रफ़ी साहब या उनका बेटा या उनकी नस्लें बर्दाश्त नहीं कर रही। मैं चिल्लाता रहा कि मेरे बच्चे की बॉडी पार्ट्स हैं, इसको जितना समेट सकता था मैं, जिस तरह उसके फिंगर्स वगैरह, तो मैं समेट के लेके भागा वहाँ से और उधर चिल्लाता रहा फर्स्ट एड है, पर मुझे फर्स्ट एड वहाँ नहीं मिली। कि मेरा बच्चा तकलीफ़ में आज भी है, मैं उसका इलाज कराऊं या पुलिस स्टेशन या कोर्ट के धक्के खाऊं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश तौफीक है और मैं अमान की वालदा हूँ। मेरा बच्चा जो है वो 3 साल का है। ये जो हादसा हुआ है ये ओशन मॉल में हुआ है 20 मार्च 2022 को। हम लोग ओशन मॉल में इतवार वाले दिन गए हैं अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो बाउंस में जाना चाहते थे, वहाँ पे एक प्ले एरिया है बच्चों का। ये जो हादसा हुआ है ये जब हुआ है जब हम 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर की तरफ आ रहे थे, तो जो लैंडिंग की जगह होती है वहाँ लेफ़्ट साइड से एस्केलेटर उनका टूटा हुआ था। एस्केलेटर के एंड में जो जगह टूटी हुई थी वहाँ पर अमान का पाँव, मेरे बेटे का पाँव फंस गया। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने कोशिश की कि हम उसका पाँव निकालें, पर हम नहीं निकाल पाए। काफ़ी देर जो है हम वहाँ पर चीखते चिल्लाते रहे, वहाँ पर बुलाते रहे कि हमारे बच्चे को बचा लें, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो इमरजेंसी स्टॉप बटन्स होते हैं वो भी काम नहीं कर रहे थे। एस्केलेटर स्टॉप नहीं हुआ और बच्चे के पाँव का बिल्कुल कीमा बन गया। वहाँ से अपने बच्चे को लेकर निकले हैं, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल था ओशन मॉल, वहाँ पर बच्चे को उसको फर्स्ट एड दी गई। लेटर ऑन जो है हम अपने बच्चे को लेकर वहाँ पे डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड सर्जरी, जहाँ पर इसकी बाकी सारी सर्जरीज़ हुई हैं, वहाँ पर गए हैं। फ़िलहाल बच्चे के पाँव की कंडीशन ये है कि अभी उसका पाँव बिल्कुल स्टेबल नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो होपफुल तो हैं, पर क्योंकि उसकी इंजरी बहुत ज़्यादा है, शायद अगर वो एस्केलेटर ओशन मॉल का अगर वो बरवक्त रोक दिया जाता या वहाँ पर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन डील करने के लिए वहाँ पर कोई एम्बुलेंस होती, शायद वो हॉस्पिटल बच्चा जल्दी पहुँच जाता मेरा, तो उसका पाँव बचा लिया जाता। उसको इतनी तकलीफ़ और उसको अज़ियत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती जो मेरे बच्चे ने बर्दाश्त की है। अभी मज़ीद अमान की, मेरे बेटे की जो सिर्फ 3 साल का है, उसकी अभी भी 2-3 सर्जरीज़ हैं, उसके और सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। उस बच्चे की अभी कितनी सर्जरीज़ होंगी ये अभी हमें कंफर्म नहीं पता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए। ओशन मॉल की इंतज़ामिया, मैनेजमेंट, ओशन मॉल के जो ओनर हैं तारिक रफ़ी साहब, वो आगे आएँ, वो मीडिया पर आएँ, वो हमसे, माँ बाप से, इस छोटे 3 साल के बच्चे से माफ़ी मांगें। उनके टूटे हुए एस्केलेटर की वजह से मेरे बच्चे के पाँव का जो हाल हुआ है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आज के बाद किसी और बच्चे के साथ वो ना हो जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है। जिस तरीके से मेरा बच्चा रोता है, वो चीखता है, वो चिल्लाता है, ये दर्द तारिक रफ़ी साहब या उनका बेटा या उनकी नस्लें बर्दाश्त नहीं कर रही। ये दर्द मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, एक माँ, मेरा बच्चा बर्दाश्त कर रहा है। ये दर्द कोई भी नहीं समझ सकता। मेरे हस्बैंड, उनको धमकियाँ दी जाती हैं, ठीक है, उनको डराया धमकाया जाता है ओशन मॉल वालों की तरफ से। ये कहाँ का इंसाफ है? सिर्फ ये बताएं। हमारी FIR कटी, MLO होने के बाद काटी गई, जो भी इतना टाइम लगा, जिसमें जब तक हमारा बच्चा तड़पता रहा, हम तड़पते रहे, हम अब भी तड़प रहे हैं, पर हमारे बच्चे को कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं कराची के लोगों से कहती हूँ कि आप सब बाहर आए, आप मेरे बच्चे के लिए बाहर निकलें, इसको इंसाफ दिलाएं। ओशन मॉल का बायकॉट करें, जब तक बायकॉट करें जब तक मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिलता। जो भी लीगल पनिशमेंट है, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए। तारिक रफ़ी साहब को, उनकी मैनेजमेंट को, उनको जो भी सज़ा देनी है वो दी जाए। मैं जजेस से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं जुडिशरी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इंसाफ करें, मेरे बच्चे के साथ इंसाफ करें, हमारे साथ इंसाफ करें। मेरा नाम तौफीक अली ख़ान, मैं मोहम्मद अमान रज़ा का फ़ादर हूँ। एस्केलेटर पे ऊपर जा रहे थे,
तो उसकी कॉम टूटी हुई होने की वजह से इस बच्चे का पैर कुचला गया। वहाँ पर फर्स्ट एड नहीं मिली हमें। सबसे पहले तो मैं चिल्लाता रहा कि मेरे बच्चे के बॉडी पार्ट्स हैं, इसको जितना समेट सकता था मैं, जिस तरह उसकी फिंगर्स वगैरह, तो मैं समेट के लेके भागा वहाँ से और उधर चिल्लाता रहा फर्स्ट एड है, पर मुझे फर्स्ट एड वहाँ नहीं मिली, जो वीडियो में भी मौजूद है, जो उन्होंने वीडियो शाया की है। और एस्केलेटर ख़राब था, उसके कॉम टूटे हुए थे। ये तो आयु साहब ने भी उसका प्रूफ दिया कि उस ओशन मॉल के एस्केलेटर के कॉम टूटे हुए थे, क्योंकि आज उस इंसिडेंट के 1.5 महीने बाद भी हम जाते हैं तो वो कॉम टूटे हुए थे। दोबारा इलाज करा रहे थे हमें, तो पहले मुझे ये ओशन मॉल की तरफ से ये मैसेज भेजा गया कि ये जो आपने ओशन मॉल का नाम लिया है इसको आप बंद कर दें, इसको रिमूव करें, इसका अंजाम अच्छा नहीं है। वहाँ पर मेरे पास हॉस्पिटल में आते हैं, एक नदीम साहब हैं, एक सलमान साहब हैं, एक परवेज़ साहब हैं और एक कोई खातून हैं, वो आती हैं। और परवेज़ साहब मुझे अपने नंबर से ये मैसेज भेजते हैं कि आपकी मिसेज़ ये कर रही हैं, इसको आप मना करें। तो मैंने उनको कहा कि क्या एक माँ अपने बेटे की दुआ के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है कि मेरे बेटे के लिए दुआ करें, और वो रोती है उसमें कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करें कि ओशन मॉल की गफलत की वजह से ये इंसिडेंट हुआ। तो उनका कहना था कि आप नाम मेंशन ना करें, ये सही नहीं है। तो मैंने कहा ये कहाँ से गलत बात है? अगर एक माँ अपने बच्चे के लिए दुआ के लिए कह रही है पूरी दुनिया से, जो पूरी दुनिया ने उसके लिए की और आज तक कर रहे हैं, ये कह के वो चले जाते हैं। फिर जाते जाते फिर उन्होंने मुझे पॉइंट आउट कराया कि ये आप सोशल मीडिया और मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। चले गए ये कह के। फिर हमें तरह तरह के पार्सल आने शुरू हुए, कभी कोई कुरियर के थ्रू फ्रूट्स आ रहे हैं, कभी पिज़्ज़ा आ रहा है। हमने वो रिसीव नहीं किया, हमने तो उनको मना कर दिया, पर कुरियर वाले छोड़ के भाग जाते हैं, बजाय उसको रिटर्न ले जाने के वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। इसके बाद मुझे कॉल आती है एक दौलत खान की, जो मुझे वाहियात किस्म की गालियाँ देता है और कहता है तुम्हारी फैमिली को और तुमको यहाँ से उठा कर ले जाएंगे और जान से मार देंगे। तरह तरह की बातें उसने मुझसे फ़ोन पे की और फिर हम मजबूर हुए वो हॉस्पिटल चेंज करने के लिए। और जब हॉस्पिटल हमने चेंज किया, इसको IOS से लेकर गए लियाकत, तो मुझे फ़ोन आता है IOS से कि कुछ लोग आए थे जो आपके बच्चे का पूछ रहे थे। तो मेरा तो बच्चा है, हम लोग डर गए, हम बहुत डरे हुए थे इस सारे मामले से, क्योंकि फेसबुक पे ही हमें लोग बता रहे थे कि आपको नहीं मालूम ओशन मॉल क्या है, इनके पीछे कौन से हाथ हैं, आपने अलादीन नहीं देखा, पवेलियन नहीं देखा, उनके साथ क्या हुआ। खैर मेरी मिसेस को जब ये सारी चीज़ें पढ़ रही थी सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने मुझे भी आगाह किया तमाम चीज़ों से। फिर जब मुझे फ़ोन आया तो फिर हम लोग वहाँ से लेके बच्चे को भागे FIA ऑफिस, FIA साइबर क्राइम, क्योंकि जब ये कॉल आई थी मैंने पहले 15 पे कंप्लेन की, उन्होंने बोला ये साइबर क्राइम का मामला है। फिर जब दूसरे दिन वो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि कुछ लोग आए थे मेरे बेटे अमान का पूछने। तो हम लियाकत से डिस्चार्ज भी नहीं कराया, ऐसे लेके भागे उसको और हम सीधे FIA साइबर क्राइम पहुँचे। वहाँ पर हमने अपनी कंप्लेन कराई, तो वहाँ पर भी हमें पता चला कि ये FIA साइबर क्राइम का केस नहीं बनता, ये थाने का केस बनता है फ़िरोज़ाबाद का। मैं फिर फ़िरोज़ाबाद थाने आता हूँ, फिर एप्लीकेशन लेकर जाता हूँ, वो कहते हैं कि ये हमारा केस नहीं बनता, ये क्लिफ्टन थाने का बनता है, क्योंकि ओशन मॉल क्लिफ्टन थाने की हदूद में आता है। फिर हम लोग काफ़ी डर गए, हम घर पे बैठ के इलाज कराने लगे बच्चे का। इस मामले में उसके पैर पे 2 बार इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से ये सारा मामला ख़राब हुआ। और मैं आज ये बताना चाहूँगा कि मेरी एप्लीकेशन के बाद ओशन मॉल ने हम पे केस करना शुरू कर दिए। पहले मुझ पे और मेरी मिसेस पे 50-50 करोड़ रुपए कर जाने के किए डिफेम, फिर एक क्रिमिनल एक्ट लगाया और काफ़ी एहतजाज करने के बाद मेरी FIR एक लॉन्च हो जाती है। अच्छा, मेरी FIR के पीछे वजह क्या बनी? हम लोग तो पहले सोच रहे थे कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, चले हो गया, इंसिडेंट हो गया, पर जब हमें धमकाया गया, हमें डराया गया, उसके बाद हमने कानून का सहारा लिया।
असल वजह है हमने कानून का सहारा लिया, ऐसा कोई वजह नहीं कि एस्केलेटर की वजह से। एस्केलेटर की वजह से तो जो होना था मेरे बेटे के साथ हो गया, पर उसके बाद जो कानून सोता रहा, हमारी दरख्वास्त के बाद भी सोता रहा। क्या उनकी गिरफ्तारी अमल में आई? आज तक नहीं आई। और कोर्ट में सिर्फ ये पेश किया गया कि ये इंसिडेंट की वजह से आए। हम इंसिडेंट की वजह से नहीं गए, हम सिर्फ इंसाफ लेने गए इस चीज़ का कि हमें क्यों धमकाया गया, हमें फ़ोन कॉल्स क्यों की गई। जब आप लोगों का कोई कसूर नहीं था तो हमें फ़ोन कॉल्स क्यों की? उनकी बेल हो जाती है, ताकतवर लोग हैं, यहाँ पर कुछ भी हो जाता है, पर अदलिया से अच्छी उम्मीदें हमें। ये तमाम इंसिडेंट के पीछे ओशन मॉल का हाथ है। और पुलिस स्टेशन वालों को हमने कहा, पुलिस को कहा कि आप CDR निकलवाएं, हम प्रूफ देंगे। वो इतना वैल्यूएबल नहीं होगा जिस तरीके से आपने कहा कि ये कॉम टूटी हुई है, ये प्रूफ काफ़ी है, पूरी दुनिया के लिए काफ़ी है कि वो कॉम टूटा हुआ था। उस इंसिडेंट के 1.5 महीने बाद भी जब IO साहब गए, वो पिक्चर्स भी उन्होंने जज साहब को जमा कराई कि वो कॉम टूटी हुई थी। केस पे केस होते रहे, हमें उलझाया गया कोर्ट की तरफ। तो मैं तो ऑनरेबल जज साहब से भी ये कहूँगा कि मेरा बच्चा तकलीफ़ में आज भी है, मैं उसका इलाज कराऊं या पुलिस स्टेशन या कोर्ट के धक्के खाऊं। इन तमाम केस को आप रिजेक्ट करें और हमें अपने बच्चे का इलाज कराने दें। इंसाफ करना है तो ये इंसाफ करें कि ओशियन मॉल से हमें क्यों कॉल आई, हमें क्यों धमकाया गया, उधर के लोग हमें आके क्यों कहते रहे कि सोशल मीडिया और मीडिया से दूर रहें। इसका अंजाम हमारे साथ ये हुआ कि हमारे बच्चे का पैर ख़राब हुआ। तो इसका जवाब कौन देगा? तारिक रफ़ी देंगे, मोहम्मद अली तब्बा साहब देंगे, या उधर की मैनेजमेंट देगी?